देखो जी थले आई तो मेरा मकान से थले वो देखो इस मकान चढ़ गया दे उसको के वो बेचारी बेवे दे उसका घर वाला मर गया कोई बच्चे नहीं है कोई काफी इसमें मकान कोई नहीं। पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा नाम सर्वे लिस्ट में वापस करो। हमारा नाम सर्वे लिस्ट में वापस करो। जनाब मैं मोहम्मद मारूफ वानी बोल रहा हूँ वार्ड नंबर 2 हस्पलोड से। तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप थाना मंडी से 5-6 किलोमीटर चल के हमारे पास आए हस्पलोड। तो मसला ये है सर जो हमारी पहले लिस्ट 2011 में सेंसस 11 से लेकर 21 तक हमारा नाम था सर्वे लिस्ट में 28 आदमी है सर। अभी जो नया सर्वा हुआ उसमें हमारा नाम नहीं, जो पहले वाले थे उनका नाम दोबारा नहीं लिया, उसमें सर्वे लिस्ट में आया जो अभी नहीं है उसमें जो नहीं गए आएंगे। तो हमारे पहले वाले नाम इन्होंने काट दिए, जल्दी ग्रेजुएशन में आई है इन्होंने, बोलते हैं सरपंच है मेम्बर है ये वो उस पर सर बिल्कुल क्लियर करवाएंगे, साइन टच करवाए जाएँ, जिसमें उन्होंने क्या किया कि ये ऐसे करके हमारे उधर से नाम काटे। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सर आपकी मेरी से कि वो जो हमारे नाम है वो वापस चढ़ाए जाएँ और जितने भी आदमी हैं उतने सारा वो हमारे मकान हैं उनको वो PMGSY के तहत जैसे लोगों को मिलते हैं ऐसे हमको मिले जाएँ। और मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और जनाब गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब, तो आपकी माध्यम से कि जनाब DC साहब से भी जितने भी हैं जनाब, तो आप क्या करें कि ये सर मेरा हर ग्रुप में भेजें तो हमारे वो नाम चढ़ाए जाएँ और PMGS के तहत हमारे वो जो जितने मकान जितने 28 आदमी काटे कि वो मकान भी दिए जाए, हमारा नाम जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और जिन्होंने ये गद्र किया है उनके खिलाफ सर पूरी कार्रवाई से कार्रवाई हस्पलोड प्राल से वार्ड नंबर 3 से हम ये बात आपको बोल रहे हैं। हमारे सरपंच ने और बीडू साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने हमारे जो सर्वे लिस्ट में जो नाम थे पहले में वो हमारे 28 नाम इन्होंने काट दिए। हम ये बात चाहते हैं कि हमारे नाम वापस में गरीब लोगों के ना। हम मीडिया वालों को बोलते हैं हमने DC साहब से SD साहब से भी फरियाद की है और आप लोगों को भी फरियाद की है, इधर लाया है और मौके पे देखे जाओ। जो मकान हमारा अगर किसी को शक है ये मकान मुलाजिम का करता है वो मत दो हमको। जो गरीब शख्स का मकान है वो हमारा वापस करो, सर्वे लिस्ट में नाम वो वापस आ जाएं। ये गरीब लोग हैं हमारे इधर रहने वाले और सब लोगों को पता है कि गरीब लोग हैं। ये कि हमारा ये मोड़ा है पट्टियाँ और कला का, इससे हम बात कर रहे हैं। और ज़्यादा तौर पर ये हमारा क्या काम होया कि ये सरपंच की दलगी से ये हमारा जो नाम है ये काटे गए। इन्होंने पैसे नहीं दिए, जो पैसे वाले ने दिए हैं उनका कुछ लोगों ने पैसे दिए, उनके मकान सर्वा लिस्ट में आ गए। और अब आप हम अंतर्नी से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि ये हमारा नाम सर्वे लिस्ट में वापस आ जाए, एक हमारा मकान वापस दिया जाए इस सर्वे लिस्ट के तौर पर गरीब लोगों का। मैंने आपसे ये बात की है अगर किसी का मकान जिसका है मुलाजिम का है तो हम गलत बोलते हैं कि वो मकान गलत जिसने सर्वे में ले आते हैं वो नहीं, उस पर हमारे पर जुर्माना किया जाए। और कोई गरीब लोगों का जो मकान है वो खुद देखें और मीडिया वाले देख लेंगे, जो टीमें आएंगी वो मौके पर देखेंगी, नाम ले ले लिस्ट ये आपके पास भी है हमारे पास भी है। तो ये नाम जो हमारे 28 नाम इस पंचायत से डिलीट हुए ये वापस करो और गरीब लोगों का पैसा डलवाया। गाड़ी ना तू
चलो मैडम गाड़ी में यूनुस जाके गाड़ी आगे बढ़ो। इसमें जो लेडी है, क्योंकि ये चोरी जो है, वारदात जो हुई है कैंप के अंदर चोरी हुई है, ये रेगुलरली जो लेडी कांस्टेबल है उसके यहाँ विजिट किया करती थी, तो उसकी वजह से ये उनके कांटेक्ट में आई। ये उनको पहले से नोन थी, प्रियंका शर्मा जी के नोन थी, तो उसकी वजह से ये चोरी को अंजाम दे पाई। तो इसका अभी तक तो हमें इसका कोई एसोसिएटेड कोई चोरी पास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हम देखना आगे, हम इंट्रोगेशन में, पूछताछ में कोशिश करेंगे निकालने की कि कहीं ये और किसी चोरी में या किसी और एरिया की चोरी में कहीं मुलव्वस ना हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले 15 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक जो एक मुहिम स्टार्ट की थी पेट्रोल डीजल और गैस दाम के बढ़ाने के सिलसिले में, जो मोदी सरकार ने जो दाम बढ़ाए हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी आज यहाँ पहले तो प्रोग्राम था हमारा कनार रोड पे। हमारा जो मिनेटी सेल के चेयरमैन हैं सरदार गुरदर्शन सिंह जी, उनकी टीम के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने आज्ञा नहीं दी वहाँ कनार रोड पे, इसलिए हमें भगती नगर चौक पे ये करना पड़ा। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं जागेगी। तस्वीरों में देखिए रोकने का प्रयास, लेकिन अब देखिए तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जन परिवर्तन के माध्यम से। क्या वजह रही आप प्रोटेस्ट कर यहाँ पे? देखो, जब ये सिस्टम अनाउंस किया गया कि डीडीसी के इलेक्शंस होंगे, तो बड़ी एक होप बनी लोगों को कि 3 टायर सिस्टम का जो बड़ा बड़ा दावे दे रहे थे कि 70 साल में यहाँ सारा ख़त्म हो गया, हम जी एक नए जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो वो सारे जो खोखले वादे थे जो इन्होंने आज तक हमें किए, और जो कल का ये आर्डर निकला, ये एक नाइंसाफ़ी ना हमारे साथ है बल्कि हमारे जो वोटर्स हैं, जैसे कि मैं त्राल से आया हूँ, एक बड़ा मिलिटेंसी बेड है वहाँ पे 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मैं माइनॉरिटी का एक सदस्य होके भी 90% से ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी ने मुझे वोट दिए, और उन्हें एक एतमाद किया कि हमारा नुमाइंदा आएगा या हमारे 10 काम करेगा या कहीं पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिलेगा। और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इनका, जिसमें ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को और ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं, ये इन्होंने एक धोखा किया है अवाम के साथ, हम लोगों के साथ। हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें ऑनरेरियम नहीं चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए। हम पैसे का कोई मामला नहीं है, ऑनरेरियम का मामला नहीं, हमारे रेस्पेक्ट का मामला है। इन्होंने बीडीसी डीडीसी सब सिस्टम को, ये कहते थे 3 टायर सिस्टम है, आज तक ये कोसते आए, 70 साल में स्टेट की गवर्नमेंटें बनी, इन्होंने जी खा दिया, इन्होंने नहीं कर दिया। अब इन्होंने उस 3 टायर सिस्टम का मजाक बनाया। आज ना पता है बीडीसी को अपने पावर, ना पता है डीडीसी को अपने पावर। पंच सरपंच कहाँ है, बीडीसी कहाँ है, डीडीसी कहाँ है, चेयरमैन कहाँ है, वाइस चेयरमैन कहाँ है। सो ये एक धोखा है, ये हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना हम आज ये अटेंड करेंगे और हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। अपना भाषण शुरू कर दे, हम अगली एजुकेशन अंदर शुरू कर देंगे अगर धूप आ रही है। इसको हमने जाना नहीं है, इनकी कोई बात नहीं है, और ये बिल्कुल, ये सरासर बिल्कुल हमारे साथ। देखिए, आज जम्मू कश्मीर के सारे डीडीसी के मेंबर, चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन पूरे जम्मू कश्मीर के आज यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज रखा गया था उसका बाइकाट किया है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज़बरदस्त धोखा हुआ। सरकार ने वादा किया था कि हम पूरा पंचायती राज एक्ट यहाँ लागू करेंगे और पूरे पावर्स देंगे, एम्पावर करेंगे, सारे इख्तियारात देंगे। लेकिन कल जो प्रोटोकॉल का प्रेसिडेंट जो निकाला इन्होंने ऑर्डर, उसमें साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के जो चुने हुए लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों ने इतने जज्बे के साथ जिनको चुन के भेजा था, उनके पास कोई पावर्स नहीं है। उनका प्रोटोकॉल में उनको डिग्रेड कर दिया है। जिस तरह देश के बाकी राज्यों में, बाकी प्रदेशों, बाकी रियासतों में जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया। इसलिए हमने बाइकाट किया है और ये हमारे साथ मजाक किया गया है।
हम मांग करते हैं एलजी साहब से, देश के प्रधानमंत्री से, कि यहाँ जो आपने वादे किए थे उसके मुताबिक पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए, पूरा एम्पावर किया जाए हमें, ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। जम्मू कश्मीर में जिस चीज़ के लिए लोगों ने चुना है उस पर हम खरा उतर सकें। हम मांग करते हैं कि पावर्स दिए जाएँ, अगर नहीं दिए जाएंगे तो हम अपना बाइकाट जारी रखेंगे। बेसिकली ये जो ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल निकाला है और ये जो इंसल्ट की है डेमोक्रेसी की, और जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट में जो बयान दिया, उन्होंने एम्पावर करने की बात की थी, ये तो हमको बिल्कुल नीचे ले गए हैं। तो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो हमारा पौंडीचेरी का हमको वो बताया गया, कैबिनेट स्टेटस होगा आपके चेयरमैन का, वो एमओएस स्टेटस होगा आपके वाइस चेयरमैन का, आप डिप्टी मिनिस्टर होंगे, जैसे आपने ले में रखा। एक ही गवर्नर हैं, एक ही चीफ सेक्रेटरी हैं, तो फिर दो जगह के दो कानून क्यों? हमारा भी वैसे रखें जैसे लेह में रखा, लद्दाख में रखा आपने, उनके चेयरमैन को आपने कैबिनेट का स्टेटस दिया, हमारे चेयरमैन को आपने नीचे लाया। ये जो है ये कबूल नहीं है। आखिर आपकी क्या मांग रहेगी? अभी हमारी मांग यही रहेगी कि हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारा जो है स्टेटस सेम किया जाए जो लेह लद्दाख में है। लोगों का है हमारे। इधर मत खड़ा रहो यार, इधर से पीछे हो जाओ, आपको घोड़े से गिर जाओ यार। जेके न्यूज़ ब्रेक के व्यूवर्स को आज हम एक बहुत बड़ी गुप्त घटना से रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि आज एक डोडा के जो पुल डोडा है नीचे जिस जगह से किश्तवाड़ और बदवा की गाड़ियाँ बन के चलती हैं, वहाँ पे एक बस हादसा हुआ है गड़सू के पास, जो कि पुल डोडा बस स्टैंड से गाड़ी निकल के गड़सू पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के लिए जाती है, और जब वहाँ से वापस आती है तो वो वहाँ से एक्सीडेंट हो जाता है और सीधा चनाब दरिया में जाके गिर जाती है, और अभी तक बस का कुछ भी पता नहीं चल सका है। हालांकि वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वहाँ पे पहुँच चुकी है, गोताखोर वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और गोताखोर जो है उस एरिया को अच्छी तरह खंगाल रहे हैं, लेकिन बस का है जो अभी नामो निशान नहीं मिल रहा है। सिर्फ उसकी जो एक नंबर प्लेट है वो मिली है, और प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो थे 2 सवार थे, और अभी 2 सवार जो आदमी थे वो कौन थे अभी इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वो अपना पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है और बस को ढूंढने में पूरी तरह कोशिश कर रही है। और अभी तक जो ताज़ा स्थिति है वहाँ की ये है कि अभी ना तो उन 2 लोगों का पता चल चुका कि वो कौन थे बस में, और ना ही उन लोगों का उस बस का पता चल चुका है, क्योंकि वो उस जगह जिस जगह पे ये बस गिरी है उस जगह पे जो दरिया चनाब की जो गहराई है बहुत ही गहरी है, और वहाँ पे जो गोताखोर है अपनी हर मुमकिन कोशिश करके उस बस को ढूंढने में लगे हुए हैं। अनिल गुप्ता, जेके न्यूज़ ब्रेक, जम्मू। बारे में काफ़ी दिन से ये कहा जा रहा था कि सिटी के लोगों को काफ़ी जो है यहाँ पे एक सेशन लगना चाहिए कोविड वैक्सीनेशन का, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो जीएमसी की तरफ से भी और हमारे वर्दी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पंजाब डॉक्टर महमूद साहब उन्होंने भी किया, और यहाँ के लोगों की बड़ी ये चाहत थी। हालांकि ऑलरेडी यहाँ पे वैक्सीन हो रही है MCH में भी और GMC में भी।
लेकिन लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पे एक सेक्शन हमारा जो है अर्बन हेल्थ यूनिट में लगना चाहिए, जो यहाँ के देखिए, पहले तो हम कटरा शहर में आप सबका स्वागत करते हैं। आपने देखा आज काफ़ी भीड़ थी यहाँ लोग यात्रियों की, तो हम यही सभी यात्रियों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि हर साल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू है, वो शिव खोड़ी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करता है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, और वहाँ 3 दिन का मेला रहता है। इस बार हमने स्टार्ट किया है 1 दिन पहले 9 से ही, ताकि हम चाहते हैं यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है उसको पता चले कि शिव खोड़ी भी एक हमारा पॉपुलर शिव धाम है जहाँ लोग दर्शन के लिए शिव खोड़ी पे आते हैं। तो हम चाहते हैं सारे टूरिस्ट इन 3 दिनों के मेले का वहाँ पे पार्टिसिपेशन दें और आएँ और शिव धाम में अपने दर्शन करें। और वहाँ के सारे कल्चरल प्रोग्राम का 3 दिन का इवेंट है, वहाँ पे स्टार्ट होगा कल्चरल इवेंट और शिव बारात के साथ, उस सब का आनंद लें और सेकंड डे दर्शन करें। और थर्ड डे हमारा वहाँ पे एक दंगल ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम दंगल कमेटी के साथ, उसका भी एक आके पार्टिसिपेशन दिखाएं। जो भी आदमी कटरा के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जब यात्रा बढ़ेगी वो आदमी होटल में भी रुकेगा, वो आदमी ड्राई फ्रूट भी लेगा, वो ट्रैवल में सफ़र भी करेगा और हर एक का बिजनेस बढ़ेगा। तो इस लिए हम जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और उनका एक पूरा साथ देते हैं। और हम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ जहाँ जिस कदम का भी एक प्रयास की ज़रूरत है वो कर रहे हैं, और इस तरीके के फेस्टिवल्स, इस तरीके के त्यौहार और इस तरीके का इवेंट जो है वो यात्रा को बढ़ाने में एक बहुत कारगर रोल अदा करते हैं। और इसलिए भी क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक एक रहा है और लोगों को अभी ये विश्वास दिलाना कि अभी हालात कमोबेश ठीक हो गए हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को फिर दोबारा रिस्टोर करने के लिए ऐसे इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ और आपके माध्यम से हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आएँ। कटरा के लोग और यहाँ का टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़े हुए हर एक आदमी बाहें फैलाए हुए आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लिहाजा क्या है स्टोर वाले स्टोर पे कहाँ जाते हैं? यहाँ पे हम इसका वेलकम करते हैं। डायरेक्टर साहब काफ़ी नहायती काबिल तरीन डायरेक्टर साहब, जिसने जैसे उसने आज स्पीच दी है और जो बातें बोली है काबिल तारीफ़ है। और हमने सुना भी है कि वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं एग्रीकल्चर के लिहाज से। और ख़ासकर हम बांडीपुरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर संभल, तो काफ़ी रिवोल्यूशन आ गया। पिछले 5 सालों में इन्होंने एक उस मुकाम पे एग्रीकल्चर को पहुंचाया जहां उसको पहुंचना था। तो हम वेलकम करते हैं सोनावारी के किसानों की तरफ से
क्योंकि जो हमें सब्सिडी पे मोटर चाहिए वो भी सब्सिडी पे मिल रहे हैं। अभी बहुत सारी मशीनरी है जो एग्रीकल्चर के लिए लिहाज से ज़रूरत है वो हमें सब्सिडी पे मिल रहे हैं। जोशो खरोश से लोग ले रहे हैं, सीड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे नए नए जो इटालियन सीड्स आए वो हमें प्रोवाइड किए, हर पंचायत में दिए हैं। और लोगों से मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा सोनावारी के लोग, वो एग्रीकल्चर दफ्तर जाए, वहाँ पे नया क्या आया है, कुछ नई बातें वहाँ मालूम करें, कौन सी दवाई कब लगानी है, क्योंकि इनको पता होता है। तो इससे हमारा जो एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन है वो आगे बढ़ेगा। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या उसके अलाइड सेक्टर के जितने भी महकमा जात हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो किसान किसानी के साथ मुंसलिक है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगाता है, चाहे वो हार्टिकल्चर क्रॉप्स लगाता है, इसके बीच में जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट की कारकर्दगी है, जो डिपार्टमेंट का रोल होता है, ये मेले जो हैं सब डिवीज़न लेवल पे इसलिए लगाए जाते हैं कि किसानों को ये जानकारी मिले कि अच्छी किस्म का बीज, मयारी किस्म का बीज, अच्छी किस्म की अद्वियात, अच्छी किस्म के खाद, हार्टिकल्चर के प्लांट्स या एनिमल हस्बेंड्री या शीप हस्बेंड्री में जो अच्छी आ रही है नस्लें, कि इन चीज़ों को किसान तक कैसे पहुंचाया जाए। किसान कहते हैं ना, एक सेब को दूसरा सेब देख के रंग पकड़ता है। इसीलिए ये मेले लगाए जाते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वो किसान है, वो इस चीज़ के साथ, इस शोबा के साथ बड़े अरसे से मुंसलिक रहता है। किसान से फीडबैक लेना, जो टेक्नोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी ने या रिसर्च जहाँ कहीं पे भी हुई होती है वो किसानों तक कैसे पहुँचती है, इन मेलों का वो इनकार करने का जो मनसब, जो मंसूबा, जो फ़ायदा वो यही होता है। स्कीमों के बारे में बताते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो हर डिपार्टमेंट कोशिश करता है, लेकिन जब किसी बड़े प्लेटफार्म से इस चीज़ के लिए किसानों को ये बताया जाता है कि एग्रीकल्चर की स्कीम्स क्या हैं, हार्टिकल्चर की स्कीम्स क्या हैं, एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम्स क्या हैं, किसान क्रेडिट कार्ड कैसे लिया जाता है, फसल बीमा योजना कैसे किया जाता है, कि ताकि हमारे किसान को नुकसान ना हो, कि किस फसल का बीमा कैसे करना है, या पीएम किसान की जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए बनाई, जिसमें 2000 रुपया एक किस्त में मिलता है, वो कौन सा फार्मर उसके लिए एलिजिबल है, कौन सा उसके लिए नहीं है। इन तमाम स्कीमों की जानकारी किसानों को एक प्लेटफार्म से देना, यही किसान मेले का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। वो मुख्यतः जो पिछले दिनों कृष्णा डाबा के बच्चे के साथ जो कश्मीर में असैसिनेशन हुई उसको लेके है, और मैं आप सबके सामने ये बात कह रहा हूँ कि इससे बड़ा जुल्म उस परिवार के साथ नहीं हो सकता था कि 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने जवान बच्चे को खोया है। हम चूँकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में जब मैं उनके घर अफसोस प्रकट करने के लिए गया था पिछले दिनों, तो उन्होंने मुझसे ये चिंता जाहिर की कि शायद अब मैं अपना दुकान या अपना ढाबा दोबारा से खोल पाऊँगा कि नहीं। हमारे साथ उस दिन जम्मू ढाबा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोधराज जी भी साथ में थे, इनका भी पूरा शिष्टमंडल हमारे साथ गया था। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो हमारे कश्मीर के काउंटर पार्ट हैं अबरार खान जी और उमर रादर साहब, ये अपने सारे साथियों के साथ आज जम्मू में कल से आए हुए हैं। हमने इनको ये रिक्वेस्ट की कि उस परिवार का मन में ये खौफ है कि क्या हम वहाँ वापस अपना बिजनेस रिज्यूम कर पाएंगे या नहीं। बच्चा तो हमने खो दिया, लेकिन क्या हम वो रिज्यूम कर पाएंगे। तो उसी के चलते हमने अबरार जी के साथ ये बात की और इनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज की डेट में वो जम्मू से ज़्यादा कश्मीर के बाशिंदे हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पढ़े लिखे, वहाँ बड़े हुए। कुछ इस तरह की बातें आई कि किसी ने कहा वो बाहर के हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं। और जब ये सारी बात डिस्कस हुई तो अबरार साहब ने कहा आगे बढ़ के आज इनके साथ 10 लोगों का शिष्टमंडल वहाँ से आया है कश्मीर से स्पेशली, और अभी हम उनके घर से होके आ रहे हैं। इन्होंने उनको पूरा एश्योर किया है कि जिस दिन आप अपना शटर उठाएंगे हमारी कश्मीर की पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ होगी। ये एक ऐसा जेस्चर है कि शायद जम्मू कश्मीर में इस बात ने एक नया चैप्टर जोड़ दिया है